100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग जो आदिम जातियों के हित में अपने अपने तरीकों से कार्य करने में रत रहे हैं और जिन्हें आदिम जातियों की सेवा करने का प्रयास करने वालों के सामने आने वाली समस्याओं से अब तक काफ़ी परिचय हो गया है, आज इस सम्मेलन में इस विचार से समवेत हुए हैं कि इस महान समस्या पर सम्मिलित रूप से विचार किया जा सके और आदिम जातीय लोगों की सेवा के लिए एक समन्वित योजना तैयार की जा सके। स्टॉप। भारत के संविधान ने देश की सरकार का यह अनिवार्य कर्तव्य विहित कर दिया है कि वह इस समस्या पर विशिष्ट ध्यान दे। स्टॉप। अपने इस अनिवार्य कर्तव्य का पालन करने के लिए सरकार ने इस कार्य की देखभाल हेतु एक विशिष्ट पदाधिकारी नियुक्त किया है। स्टॉप। आप सब लोग श्री लक्ष्मीदास श्रीकांत को जानते हैं। स्टॉप। आदिम जातियों के हितार्थ कार्य करना उनके जीवन का उद्देश्य है और अब तक रहा है। स्टॉप। किंतु यह समस्या इतनी उलझी हुई और जटिल है कि इसके लिए अनेक विचारवान व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता है और इसलिए आज आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिससे आप इस समस्या के स्वरूप को और अधिक स्पष्ट करने तथा इसको शीघ्र सुलझाने के लिए प्रभावी कार्यक्रम तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण अंशदान कर सकें। स्टॉप पैरा। भारत में अनुसूचित आदिम जातियों के नाम से ज्ञात लोगों की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। स्टॉप। वे समस्त देश में फैले हुए हैं, किंतु उनकी जनसंख्या का बड़ा भाग बिहार, बम्बई, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य भारत, मद्रास और राजस्थान के राज्यों में है। स्टॉप। उनसे संबंधित अनेक समस्याएं हैं जिनका सहानुभूतिपूर्ण और समझबूझ से हल करना आवश्यक है। स्टॉप। वे देश की अन्य जनसंख्या से बहुत बातों में भिन्न हैं। स्टॉप। उदाहरणार्थ, उनकी भाषाएं भिन्न हैं, उनके रीति रिवाज भिन्न हैं, उनके रहन सहन का तरीका अलग है और साधारणतया यह कहा जा सकता है कि वे इन विभेदों के कारण अन्य लोगों से सहज में ही अलग पहचाने जा सकते हैं। स्टॉप। परस्पर भी वे लोग एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। स्टॉप। विभिन्नताओं के कारण उनकी समस्या को सुलझाना कठिन हो जाता है। स्टॉप। वे देश के अनेक भागों में जंगल भरे पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं और इसलिए उन तक पहुंचना सरल बात नहीं है। स्टॉप। इस कारण भी वे समाज के अन्य लोगों से न्यूनाधिक अलग बने रहे हैं। स्टॉप। यह स्वाभाविक है कि वे लोग शिक्षा में अन्य लोगों से पिछड़े हुए हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब है। स्टॉप। कुछ स्थानों में तो उन्होंने खेती बाड़ी आरंभ कर दी है, किंतु अनेक स्थानों में वे अभी स्थायी दृष्टि से कृषक नहीं हो पाए हैं। स्टॉप। वे जो कुछ खेती बाड़ी करते हैं वह भी बहुत ही पुराने युग की सी है। स्टॉप। उनके यहाँ कातने बुनने की किस्म के कुछ कुटीर उद्योग हैं और कुछ आदिम जातियाँ तो बुनावट में बड़ी ही
सुंदर डिजाइन डाल देती हैं। स्टॉप। ये साफ सुथरे और खूबसूरत बने हुए घरों में रहते हैं। स्टॉप। पैरा। महोदय, सामान्यतः जीवन की आधुनिक सुविधाओं में से उन्हें कोई भी प्राप्त नहीं है। स्टॉप। संसार के विभिन्न देशों में ईसाई धर्म प्रचारकों तथा संस्थाओं ने उनमें काफ़ी काम किया है। स्टॉप। उन्होंने उनमें शिक्षा का प्रसार किया है और उनकी रहन सहन की स्थिति में भी सुधार करने में काफ़ी सहायता की है। स्टॉप। ईसाई धर्म प्रचारक उन्हें ईसाई बनाने में भी सफल हुए हैं। स्टॉप। आसपास की जनसंख्या में घुल मिल जाने की एक अन्य अज्ञात और संभवतः अदृष्ट क्रिया भी बराबर चलती रही है और विशेषतया जिन प्रदेशों में वे रहते हैं उनके छोर वाले क्षेत्रों में आज भी ऐसे लोग बसे हुए हैं जिनमें से अनेक किसी न किसी समय वहाँ की आदिम जातियों की जनसंख्या के भाग अवश्य रहे होंगे। स्टॉप। किंतु वे लोग उस प्रदेश के समाज में इस प्रकार आत्मसात हो गए और घुल मिल गए हैं कि अब यह संभव नहीं कि उन लोगों को वहाँ के अन्य लोगों से अलग पहचाना जा सके। स्टॉप। मेरा अपना यह विश्वास है कि आदिम जातियों और अन्य भारतीयों के बीच बहुत काफ़ी रक्त अभिमिश्रण हुआ है और यदि कोई यह कहे कि उदाहरणार्थ तथाकथित बिहार के हिंदुओं की उच्च जातियों में से अनेकों में ऐसा अभिमिश्रण नहीं हुआ है तो वह सचमुच में ही अनुचित साहस करने का दोषी होगा। स्टॉप। ऐसे लोगों का अभाव नहीं है जो अपने स्वार्थ के लिए इन लोगों के शिक्षा में पिछड़े होने के कारण इनका शोषण करने में रुकते नहीं। स्टॉप। अतः हमें जिस समस्या को बड़े पैमाने पर हल करना है वह यही है कि हम ऐसी सुविधाएं पैदा करें जिनसे ये आदिम जातियां शिक्षा और आर्थिक विकास के क्षेत्र में अन्य लोगों के स्तर पर आने में समर्थ हो सके। स्टॉप। पैरा। प्रश्न यह उठता है कि हम उनके लिए किस प्रकार की उन्नति और प्रगति चाहते हैं। स्टॉप। क्या यह वांछनीय नहीं है कि उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएं जिनसे वे अपनी रीति रिवाजों रहन सहन और संस्कृति को बनाए रखकर भी अपना आर्थिक और अन्य प्रकार का विकास कर सकें। चाहे जो कोई भी तरीका अपनाया जाए, एक बात तो मान ही लेनी है और हर हालत में उस पर चलना है। स्टॉप। वह यह है कि धर्म, भाषा, रहन सहन अथवा रीति रिवाजों की दृष्टि से उन पर किसी चीज़ को लादने का विचार या अभिप्राय न तो हो सकता है और न होना ही चाहिए। स्टॉप। यह बात बिल्कुल न्यायसंगत नहीं हो सकती कि हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी उन पर लादें। स्टॉप। मेरा अपना विचार है कि हमें उनकी शिक्षा और उनके आर्थिक जीवन में साधारण दृष्टि से सुधार के लिए उन्हें सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए और यह बात उन पर छोड़ दी जाए कि वे अपने चारों ओर के समाज से घुल मिल जाना चाहते हैं अथवा अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। स्टॉप। अपने यहाँ की रहन सहन की विभिन्नताओं के कारण भारत में
आदिम जातियों के लिए इस बात के लिए पर्याप्त अवसर है। फुल स्टॉप। अगर यह डिक्टेशन आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसी प्रकार की अन्य डिक्टेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।